तो फ्रेंड्स आज हम आए नया वीडियो लेके जिसमें कि हम बात करने वाले हैं 2025 में आपको कौन सा कूलर लेना चाहिए। जी हाँ, आपने बहुत सारे YouTube चैनल देखे होंगे, बताया जाता है कि 2025 में ये 5 कूलर सबसे बेस्ट चल रहे हैं, 6 से 7 हज़ार की रेंज में बहुत अच्छे अच्छे कूलर चल रहे हैं और लास्ट में आपको एक दे दिया जाता है लिंक जिससे आप परचेस करिए और आपके जो अमाउंट का कमीशन है वो उनके पास जाता है। तो फ्रेंड्स सिर्फ इसलिए कूलर को सजेस्ट करना कि भाई थोड़ा बहुत कमीशन हमारे को भी मिलेगा तो वो गलत है। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप 2025 में कूलर लेना चाहते हो तो कंपनी, किसी नाम, किसी ब्रांड, लोकल किसी के ऊपर मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें देखिए और कूलर उठा लाइए। फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि किस टाइप का कूलर आपको लेना चाहिए और उसमें क्या क्या आपको जानकारी रखनी चाहिए कूलर लेते समय। तो सबसे पहली चीज़ आती है फ्रेंड्स कि अगर आप पूरे रूम के लिए कूलर लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक अलग कूलर आएगा। अगर पर्सनल यूज़ के लिए कूलर लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक अलग कूलर आएगा। आप शॉप या मॉल के लिए कूलर लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग कूलर आएगा। तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। चलिए तो फ्रेंड्स अगर आप एक बंदे के लिए कूलर लेना चाह रहे हैं, पर्सनली अपने लिए कूलर लेना चाह रहे हैं जिससे कि आपको ही हवा मिले, तो उसके लिए आएगा एक पर्सनल कूलर। जी हाँ, पर्सनल कूलर छोटे होते हैं साइज में, 9 इंची से स्टार्ट हो जाते हैं, 9 इंची, 12 इंची, 16 इंची, ये कूलर पर्सनल कूलर कहलाते हैं। इसे आप लगाने के बाद में अपने ऊपर हवा ले सकते हो। आप सोचो कमरा ठंडा होगा तो कमरा कैसे भी इन कूलर में ठंडा नहीं होगा। साथ ही इसमें एक और वेरिएंट आता है जिसको हम कहते हैं ब्लोवर कूलर, वो भी पर्सनल कूलर कहलाते हैं। उनकी हवा का जो थ्रो है वो बहुत फास्ट होता है लेकिन एरिया वो बहुत कम कवर करते हैं क्योंकि उसका जो विंडो साइज होता है वो थोड़ा कम होता है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप रूम के लिए कूलर लेना चाहते हैं जहां 2-3 लोग आराम करते हैं, आप सोचते हो कि उन सब के लिए हवा पॉसिबल हो सके, तो फ्रेंड्स आप जाइएगा 18 इंची कूलर में। 18 इंची कूलर जो होता है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है। साइज में बड़े होने के साथ में उसकी जो एयर थ्रो भी काफी एरिया को कवर करती है जिससे कि आपके यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं 2 से 4 लोग उनको अच्छे से एयर मिल सके। तो फ्रेंड्स इनको कैसे हैं डेजर्ट कूलर, इसे आप अपने रूम के लिए यूज कर सकते हो, 2-4 लोग हैं उनके लिए यूज कर सकते हो। अब बात आती है फ्रेंड्स कमर्शियल कूलर के बारे में। जी हाँ, कमर्शियल कूलर वो कूलर होते हैं जिनको आप मॉल में, दुकान पे, जहां पर रश एरिया ज्यादा होता है, जहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा होती है, 24 इंची में भी आते हैं, 38 इंची में भी आते हैं। इनका वाटर टैंक भी बहुत बड़ा होता है, इनका एयर थ्रो साइज भी बहुत बड़ा होता है। जहां पर ज्यादा भीड़ रहती है जैसे दुकान हुआ, मॉल हुआ, कोई शादी ब्याह का माहौल हुआ, वहां पर आप इस कमर्शियल कूलर का यूज कर सकते हो। इसकी खास बात ये रहती है ये साइज में भी बहुत बड़े होते हैं और इनका एयर थ्रो जो है बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है और इसका जो वाटर टैंक है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड ये तो हुई बात कौन सा कूलर आप अपने हिसाब से ले सकते हो, पर्सनल कूलर, डेजर्ट कूलर या फिर कमर्शियल कूलर। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का कूलर कैसे लें, क्या देखें उसमें कि हमारे पास जो भी कूलर आ रहा है वो एक अच्छी क्वालिटी में आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो कंपनी का कूलर लीजिए चाहे लोकल कूलर लीजिए, मैकेनिज्म दोनों का सेम होता है। एक मोटर लगाई जाती है जिसे हम एग्जॉस्ट कहते हैं, पानी वाली पंप लगाई जाती है, 3 साइड हनीकॉम्ब पैड लगाए जाते हैं, प्लास्टिक की बॉडी होती है, लोहे की बॉडी होती है, लकड़ी की बॉडी होती है। तो फ्रेंड्स ये मैकेनिज्म होता है। अब आपको एक अच्छा कूलर लेते समय ध्यान ये रखना है कि आपको इसके स्पेयर पार्ट देखने पड़ेंगे। पहली चीज उसकी प्लास्टिक देखनी है, जल्दी चटकने वाली तो नहीं है क्योंकि प्लास्टिक आजकल मार्केट में बहुत ही डल आ रही हैं, नेक देर में चटक जाती हैं, टूट जाती हैं। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले प्लास्टिक देखनी है कि फ्रेश दाने में बनी हुई है या फिर सेकंड दाने में बनी हुई है। प्लास्टिक पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट दाने में होगी तो वो अलग से शाइन कर रही होगी। सेकंड चीज आपको देखनी है उसका एग्जॉस्ट कॉपर में भरा हुआ है या फिर एल्युमिनियम में भरा हुआ है, गारंटी क्या है उसकी। अगर आप एग्जॉस्ट अच्छी क्वालिटी का ले लेते हो, कॉपर में ले लेते हो, तो आप ये मान के चलिएगा आपका जो कूलर है सालों साल खराब होने वाला नहीं है। जी हाँ, अब बात करते हैं उसका जो पंप है, पानी वाला पंप, वो कैसी क्वालिटी का है, उसका जो लेंथ है, पानी फेंकने का लेंथ है वो बराबर है या नहीं। तो आप ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो। फिर बात आती है इसके हनीकॉम्ब पैड की। हनीकॉम्ब पैड को भी आपको देखना पड़ेगा कि उसमें स्पेस तो ज़्यादा नहीं है, कैसे कागज़ में है, हल्का कागज़ है। तो हनीकॉम्ब पैड भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि हनीकॉम्ब पैड अगर आप अच्छे से नहीं देखोगे, ज़्यादा स्पेस वाला उसमें लगा हुआ है और वो आप ले आए तो आपको ठंडी हवा नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। फिर आप बोलोगे कि भाई कूलर तो चल रहा है लेकिन ठंडी हवा फील ही नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये आपको देखनी पड़ेंगी। तो आपको किसी कंपनी का महंगा कूलर लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपनी का कूलर अगर आप लेके आओगे तो सारा एडवर्टीजमेंट, यूट्यूबर का खर्चा, ये सारे खर्चे आप पे ही थोपे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड जो ब्रांडेड कूलर होते हैं वो यही सारे स्पेयर पार्ट बहुत अच्छे से चेक करके निकालते हैं, इसलिए उनके कूलर ज़्यादा चलते हैं। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, लोकल ब्रांड में जा रहे हैं आप तो आप अपने हिसाब से असेंबल करा सकते हैं। बॉडी अलग से मिल जाती है, पंप भी अलग से मिल जाती है, सारे स्पेयर पार्ट अलग से मिल जाते हैं। असेंबल आप अपने हिसाब से करा सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से असेंबल कराते तो आपका कूलर बहुत ज़्यादा चलने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।